कभी ऐसा सोचा है कि किसी एक बड़े फैसले का असर सिर्फ हम पे नहीं बल्कि एक लहर की तरह कितनी दूर तक जा सकता है? आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो इसी गहरे सवाल को छूता है। हमारे पास भगवत गीता का एक विश्लेषण है, बिल्कुल, जहां अर्जुन युद्ध के सामाजिक परिणामों को लेकर अपनी सबसे बड़ी चिंता भगवान श्री कृष्ण के सामने रखते हैं। और इस चर्चा को समझने के लिए वो कुरुक्षेत्र का मंजर आंखों के सामने लाना बहुत जरूरी है। अर्जुन रथ पर है और सामने कौन है? उनके अपने ही लोग, उनके अपने रिश्तेदार, उनके गुरु। तो उनकी दुविधा सिर्फ युद्ध करने या ना करने की नहीं है, वो एक डोमिनो इफेक्ट देख रहे हैं। डोमिनो इफेक्ट मतलब एक के बाद एक चीज का गिरना। हाँ, उन्हें डर है कि उनके एक फैसले से सिर्फ परिवार नहीं बल्कि पूरे समाज का जो ताना बाना है वही बिखर जाएगा। और यही आज हमारी बातचीत का केंद्र है। तो चलिए अर्जुन के इस तर्क को समझते हैं कि कुल का नाश किस तरह पूरे समाज के लिए एक नैतिक और धार्मिक संकट खड़ा कर सकता है। ठीक है, तो चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। अर्जुन का असल डर क्या है? मतलब क्या ये सिर्फ प्रियजनों को मारने का दुख है या इसके पीछे कुछ और गहरा है? ये बहुत अच्छा सवाल है और हमारे स्रोत यही बताते हैं कि ये सिर्फ व्यक्तिगत दुख नहीं है। अर्जुन असल में एक चेन रिएक्शन की आशंका जता रहे हैं। एक चेन रिएक्शन? हाँ, उनका तर्क है कि युद्ध में परिवार के बड़े बुजुर्ग और रक्षक मारे जाएंगे, जो परिवार को संभालते हैं। बिल्कुल, और जब वो नहीं रहेंगे तो परिवार को संभालने वाला कोई नहीं बचेगा और इससे कुल धर्म नष्ट हो जाएगा। कुल धर्म, ये शब्द तो हम बहुत सुनते हैं, पर यहाँ इसका असल मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ कुछ रस्मों रिवाज की बात हो रही है? नहीं, उससे कहीं ज्यादा। कुल धर्म का मतलब है परिवार की वो शाश्वत परंपराएं, वो नैतिक नियम जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मिलते हैं। अच्छा, ये वो धागा है जो परिवार को बांध कर रखता है। क्या सही है, क्या गलत, सदस्यों की एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारियां, ये सब कुल धर्म का हिस्सा है। तो अर्जुन का डर ये है कि जब सिखाने वाले ही नहीं रहेंगे तो ये परंपराएं खत्म हो जाएंगी और परिवार दिशाहीन हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला डोमिनो गिरा, परिवार के संरक्षक नहीं रहे और कुल धर्म नष्ट हो गया। इसके बाद क्या होता है? अर्जुन की चिंता का अगला पड़ाव क्या है? और यहीं पर अर्जुन का तर्क उस हिस्से में पहुंचता है जो आज के समय में हमें थोड़ा चौंका सकता है। वो कहते हैं कि जब परिवार में अधर्म फैलता है, जब ये नैतिक नियम टूटते हैं तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। एक मिनट, स्त्रियां दूषित हो जाती हैं? ये सुनने में तो बहुत अजीब लगता है, आज के हिसाब से काफी पिछड़ावा भी। बिल्कुल, और ये आज के नजरिए से बहुत ही समस्याग्रस्त लग सकता है, लेकिन उस समय की सामाजिक संरचना को समझना जरूरी है, जैसा अर्जुन उसे देख रहे थे। उस समाज में परिवार और वंश की शुद्धता को सामाजिक स्थिरता का आधार माना जाता था और महिलाओं को उस वंश को आगे बढ़ाने वाली कड़ी की तरह देखा जाता था। अच्छा, महिलाएं अपने रास्ते से भटक सकती हैं और इससे वर्ण संकर पैदा होगा। और ये वर्ण संकर, इसका क्या मतलब है? अनचाही संतान या इसका कोई और गहरा मतलब है? इसका मतलब सिर्फ अनचाही संतान नहीं है, बल्कि एक ऐसी पीढ़ी का जन्म जिसकी जड़ें किसी परंपरा या धर्म से नहीं जुड़ी हैं। मतलब एक ऐसी पीढ़ी जो किसी भी नियम को नहीं मानती। हाँ, जो ना तो अपने परिवार के रीति रिवाजों का सम्मान करती है और ना ही समाज के नियमों का। अर्जुन के नजर में ये वो पीढ़ी है जो पितरों के प्रति अपने कर्तव्य भी नहीं निभाएगी। तो इससे न केवल परिवार का वर्तमान बल्कि अतीत और भविष्य सब कुछ संकट में आ जाएगा। बिल्कुल, ये सामाजिक अराजकता की स्थिति है। वाह, तो ये तो एक पूरी श्रृंखला है। युद्ध से कुल का नाश, उससे कुल धर्म का नाश, फिर स्त्रियों का दूषित होना और उससे वर्ण संकर का जन्म, जो पूरे समाज को ही नष्ट कर देता है। और यही सारी बातें हमें आज के मुख्य श्लोक यानी 1.43 तक ले आती हैं। अर्जुन अपनी पूरी दलील का सार इसी श्लोक में रखते हैं। अच्छा, तो वो श्लोक क्या है? वो कहते हैं, दोषय ऋतैर कुलगुणानाम वर्ण संकर कारकै उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वतः। चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। इसका सीधा मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ है, इन परिवार का नाश करने वाले और वर्ण संकर पैदा करने वाले दोषों से सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। यहाँ दो शब्द हैं, जाति धर्म और कुल धर्म, इनमें क्या फर्क है? देखिए, कुल धर्म परिवार के नियम थे और जाति धर्म पूरे समुदाय या वर्ण के कर्तव्य।
जैसे एक योद्धा का समाज की रक्षा करना या एक व्यापारी का ईमानदारी से व्यापार करना। और श्लोक में एक शब्द शाश्वताः भी है, इसका यहाँ क्या महत्व है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। शाश्वता का मतलब है सनातन या जो हमेशा से है। अर्जुन कह रहे हैं कि ये नियम किसी ने आज नहीं बनाए हैं, ये वो नींव है जिन पर समाज सदियों से टिका हुआ है। मतलब ये समाज को जोड़ने वाला गोंद है। बिल्कुल। और युद्ध करके वो इस गोंद को ही पिघलाने जा रहे हैं। हाँ। उनका मानना है कि इन शाश्वत नियमों का विनाश करना मतलब समाज की जड़ों पर प्रहार करना। तो इसका असल में मतलब ये है कि इस दृष्टिकोण में धर्म कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये समाज और परिवार के हर सदस्य के जीवन को प्रभावित करने वाली एक सामूहिक जिम्मेदारी है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। आपका हर काम, आपका हर फैसला सिर्फ आपको नहीं बल्कि आपके परिवार को और उसके जरिए पूरे समाज को प्रभावित करता है। अर्जुन को यही डर है। ठीक है, तो अर्जुन ने अपना पक्ष रख दिया है और सच कहूँ तो ये काफी मजबूत तर्क लगता है। ऐसा लगता है कि अब तो कोई जवाब ही नहीं हो सकता, ये तो एक तरह का चेक इन मेट है। हाँ, अर्जुन का तर्क भावनात्मक और तार्किक दोनों स्तरों पर बहुत शक्तिशाली है। वो एक ऐसे भविष्य की तस्वीर खींचते हैं जहां कोई नियम नहीं है, कोई परंपरा नहीं है, समाज पूरी तरह से बिखरा हुआ है। कोई भी ये तस्वीर देखकर डर जाएगा, लेकिन यही गीता का सबसे दिलचस्प मोड़ है। ये कहानी का सिर्फ एक पहलू है। मतलब कृष्ण के पास इस जबरदस्त तर्क का भी कोई जवाब है? वो इस पूरी सामाजिक तबाही की दलील को कैसे काटते हैं? कृष्ण अर्जुन के तर्क को सीधे सीधे खारिज नहीं करते। वो ये नहीं कहते कि तुम्हारी चिंताएं गलत हैं। तो फिर वो क्या करते हैं? वो अर्जुन के नजरिए को ही बदल देते हैं। वो एक बड़े धर्म की बात करते हैं जो कुल धर्म और जाति धर्म से भी ऊपर है, और वो है स्वधर्म। स्वधर्म यानी व्यक्ति का अपना धर्म या कर्तव्य? हाँ, कृष्ण का तर्क ये है कि समाज और परिवार के प्रति तुम्हारे कर्तव्य जरूरी हैं, लेकिन तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य एक क्षत्रिय के रूप में तुम्हारा स्वधर्म निभाना है, जो है अधर्म के खिलाफ युद्ध करना। अच्छा, तो वो बहस को सामाजिक से व्यक्तिगत पर ले आते हैं। बिल्कुल। वो कहते हैं कि तुम नतीजों की चिंता मत करो कि समाज का क्या होगा, तुम बस अपना काम करो जो इस समय तुम्हारा धर्म है, फल ईश्वर पर छोड़ दो। यहीं से गीता का असली दर्शन शुरू होता है। तो ये एक तरह से नजरिए का टकराव है। अर्जुन समाज को बचाने की बात कर रहे हैं और कृष्ण व्यक्ति को उसका अपना कर्तव्य याद दिला रहे हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा वैचारिक टकराव है। क्या हमें समाज की मौजूदा संरचना को बचाने के लिए अपने व्यक्तिगत धर्म का त्याग कर देना चाहिए, या फिर अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए, भले ही उससे मौजूदा सामाजिक ढांचे पर चोट पहुंचे? तो आज की इस पूरी बातचीत का सार ये है कि भगवत गीता का ये हिस्सा व्यक्तिगत कर्मों और उनके व्यापक सामाजिक परिणामों के बीच के गहरे संबंध को दिखाता है। अर्जुन की चिंता हमें याद दिलाती है कि इस दर्शन में परिवार की स्थिरता को सामाजिक स्थिरता की कुंजी माना गया है। और ये हमें उस बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा करता है कि परंपरा और सामाजिक ढांचा एक दूसरे पर किस हद तक निर्भर है। अर्जुन की दुविधा हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि जो नियम समाज को एक साथ रखते हैं, उनके टूटने के क्या परिणाम हो सकते हैं। जब मैं ये सब सोच रहा था तो मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था। आज के आधुनिक समय में जहां समाज और परिवार की परिभाषाएं लगातार बदल रही हैं, सही बात है, वहां कुल धर्म और जाति धर्म जैसी अवधारणाओं का क्या महत्व रह गया है? वो कौन सा गोंद है जो आज हमारे समाज को एक साथ जोड़े हुए है? अगर अर्जुन का कुल धर्म अब उतना प्रासंगिक नहीं है, तो क्या हमने उसकी जगह लेने के लिए कुछ नया बनाया है, या हम उसी दिशाहीनता में जी रहे हैं जिससे अर्जुन डर रहे थे?